नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ब्रिटेन है, यूके है, वो आपका बाहर हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। लेकिन जब ये बाहर हुआ दोस्तों, यहां पर एक काफी बड़ा मुद्दा था कि जो यूके की ओवरसीज टेरिटरी है एक, जिसका नाम है जिब्राल्टर, उसका क्या होने वाला है। तो इसके बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैं आपको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन बता देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए मैप के थ्रू। तो यहां पर हमें थोड़ा जूम आउट करेंगे और जाना पड़ेगा हमें वेस्टर्न साइड में, और जैसा कि आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट को क्रॉस करके ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, और इसको भी हम क्रॉस करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक पतला सा स्ट्रेट है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप नदर्न साइड में देखोगे तो यह है आपका यूनाइटेड किंगडम, जो कि मेन लैंड है यूनाइटेड किंगडम का। लेकिन ये जो आपका जिब्राल्टर है वो उससे काफी दूर है, और ये जो जिब्राल्टर है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका अटलांटिक ओशियन और यहां पर मेडिटेरेनियन सी, तो दोनों को कनेक्ट सिर्फ यही एक स्ट्रेट करता है। इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इनफैक्ट अगर हमें इसके थ्रू यहां पर जो सुएज कैनाल है यहां से अगर क्रॉस कर कर भारत या फिर बाकी के देश जाना है तो भी आपका ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इधर से नहीं जाओगे तो यहां पर पूरा अफ्रीका जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मैं और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। जिब्राल्टर जैसा कि आप देख सकते हो ये आपकी टेरिटरी, और ये कंट्रोल किया जाता है यूके के द्वारा पिछले 300 सालों से, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका जो पूरा डिस्प्यूट है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ये है आपका स्पेन। यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्पेन का एरिया है। तो यहां पर स्पेन और यूके के बीच में मतभेद चल रहा है। स्पेन कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, लेकिन यहां पर यूके इसको छोड़ना नहीं चाहता। इनफैक्ट अगर आप इसके जस्ट नीचे देखोगे तो ये भी जो आपकी टेरिटरी देख रहे हो ना, स्यूटा, ये जो छोटी सी टेरिटरी आप देख पा रहे हैं स्यूटा, ये भी बेसिकली आपका स्पेन का टेरिटरी है। और यहां पर आप देख पाओगे ये है आपका मोरक्को पूरा। तो नीचे मोरक्को है, लेकिन यहां पर जो कंट्रोल करता है ये स्ट्रेट को, ध्यान रखिएगा, ये स्पेन है यहां पर, और ऊपर में है ये आपका जिब्राल्टर जो कि यूके का है। तो स्पेन और यूके के बीच में काफी ज्यादा मुद्दा चल रहा था कि स्पेन और ये जो जिब्राल्टर को कनेक्ट करता हुआ ये जो छोटा सा बाउंड्री आप देख रहे हो, यहां पर स्पेन के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है ये जो आपका जिब्राल्टर है। तो जब इंग्लैंड यहां पर बाहर हो जाएगा ब्रेक्जिट से, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, तो जिब्राल्टर का क्या होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर ब्रेक्जिट यूके स्पेन के बीच में एक पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो जिब्राल्टर का मुद्दा है उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हो, स्पेन टू अलाउ फ्री मूवमेंट फॉर जिब्राल्टर वर्कर्स आफ्टर ब्रेक्जिट। तो ये सारी चीजें क्या है और डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली इस पैक्ट के अंदर क्या किया गया है। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया 31 दिसंबर 2020 के बाद से 1 जनवरी 2021 से जो ऑफिशियल आपका होता है कि जो ब्रिटेन है वो आपका बाहर हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। लेकिन जो जिब्राल्टर का मुद्दा था उसको सॉल्व करने के लिए जस्ट न्यू ईयर ईव के पहले, मतलब कि 12 बजने के जस्ट पहले, आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हो, जो बोरिस जॉनसन है प्राइम मिनिस्टर यूके के, उन्होंने ट्वीट भी किया था रात को 8 बजे, आप देख सकते हो 31 दिसंबर को, मतलब कि 1 जनवरी के जस्ट पहले जिब्राल्टर का क्या होगा इसको लेकर आप देख सकते हैं। आई होल हार्टेडली वेलकम टुडेज पॉलिटिकल एग्रीमेंट between UK and Spain on Gibraltar's future relationship with EU। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो पूरा आपका पैक्ट हुआ है। अब ध्यान रखना है इस पैक्ट के थ्रू ये मत सोचना कि ये जो जिब्राल्टर है वो आपका ब्रिटेन से अलग हो जाएगा। जी नहीं, जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि ब्रिटेन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इंडियन ओशन रीजन में हो, पैसिफिक ओशन में हो, या फिर अटलांटिक ओशन में। आप देख सकते हो कई सारे आइलैंड्स हैं, यहां पर कई सारे ओवरसीज टेरिटरी हैं। तो जो जिब्राल्टर यहां पर आप देख सकते हो स्पेन के यहां पर पास में है, वो भी आपका यहां पर जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है उसी का ही पार्ट रहेगा। लेकिन जो जिब्राल्टर है दोस्तों उसको शेंजेन जोन के अंदर ला दिया गया है, ताकि जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं वो जिब्राल्टर पर लागू होंगे। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूके तो बाहर हो गया है ये आपका यूरोपियन यूनियन से, लेकिन जो जिब्राल्टर है, ऑब्वियस सी बात है यूके का बाहर होना मतलब जिब्राल्टर को भी बाहर होना था, लेकिन कुछ ऐसा किया गया है जिब्राल्टर को लेकर ताकि यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है वो एक तरह से बाहर नहीं हुआ है। जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स हैं वो अभी भी जिब्राल्टर पर लागू होंगे। तो बेसिकली जिब्राल्टर है क्या, थोड़ा सा और जानते हैं। ये बेसिकली बहुत ही छोटे से एरिया में फैला हुआ है, जस्ट 6.8 स्क्वायर किलोमीटर। आप देख सकते हो बहुत ही छोटा एरिया है,
6.8 स्क्वायर किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया। और इसमें कितने लोग रहते हैं? जस्ट 34,000 पीपल। लेकिन यहां पर डिस्प्यूट किसके बीच में है? ये जो ऊपर आपका स्पेन है और जो यूके का पार्ट है, ये इन दोनों के बीच में कई दशकों से यहां पर जो डिस्प्यूट है वो बना हुआ है। और उसका मेन रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यहां पर अगर यूके जब चाहे यहां पर चीजों को रोक सकता है, जैसा चाहे चीजों को कर सकता है। जिसके पास ये लोकेशन होगी वो अच्छे से ये जो शिप्स जा रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, उसको कंट्रोल कर सकेगा। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखना दोस्तों कि इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो कि स्पेन के साथ इसका बाउंड्री शेयर करता है, और बाकी तीनों साइड से ये बेसिकली घिरा हुआ है आपका ओशन से। तो ये आपको ध्यान रखना है, सी से घिरा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी से ये कनेक्ट करता है, और अगर हमें सुएज कैनाल तक भी जाना है तो ये जो आपका स्ट्रेट है वो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना है आपको, 1713 में यूके और स्पेन के बीच में वॉर हुआ था, जिसके थ्रू ब्रिटेन ने यहां पर ये जो जिब्राल्टर का एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था 1713 में। उसके बाद से स्पेन कई बार कोशिश किया है कि जो जिब्राल्टर है उसको अपने पास ले ले, लेकिन वो असफल रहा है, स्पेन इसको ले नहीं पाया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 18th सेंचुरी से ही जो ब्रिटेन है उसने क्या किया था कि जो जिब्राल्टर है उसमें यहां पर काफी हेविली आर्म्स और इस तरह की चीजें उसको गार्ड कर दिया था, अच्छे से उस पर पोर्ट बना दिया था, ताकि स्पेन जो यूके की जितने भी पोर्ट्स हैं, शिप्स हैं, जितनी भी चीजें आएंगी वो इस पोर्ट पर रुक सकती हैं, और उसके जो पार्टनर्स वो भी यहां पर रुक सकते हैं। तो ऑलरेडी 18th सेंचुरी से किया हुआ है, और इसको द रॉक भी बोला जाता है। द रॉक नाम से भी जिब्राल्टर को बोला जाता है, क्योंकि काफी मजबूती से यहां पर वो चीजों को झेल सकता है। इसके अलावा इवन वर्ल्ड वॉर 2 के समय आपको पता होगा, एक था एक्सेस पावर, दूसरे थे अलाइज। ठीक है, तो यहां पर अलाइज जो कि यूएस हो गया, यूके हो गए, एक साथ थे। तो अलाइज के लिए ये जो जिब्राल्टर के अंदर पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट आज के डेट में भी जो नाटो है उसका बहुत बड़ा एक बेस है जिब्राल्टर के अंदर। तो आई होप कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के द्वारा आपने देखा होगा स्कॉटलैंड में जिस तरह से रेफरेंडम किया गया था कि क्या स्कॉटलैंड ब्रिटेन के साथ रहना चाहता है, वो बाहर रहना चाहता है, तो उसने ब्रिटेन के साथ रहना चुना। वैसे ही आप देखोगे तो 2 बार यहां पर रेफरेंडम कराए जा चुके हैं जिब्राल्टर के अंदर, 1967 में और 2002 में। दोनों बार यहां पर जो जिब्राल्टर है उसने बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब कि ओवरवेलमिंगली कहा है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी का ही पार्ट रहना चाहते हैं। उन्होंने स्पेन के साथ या फिर खुद इंडिपेंडेंट रहने का निर्णय नहीं लिया है। तो करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस याद रखना कि जो जिब्राल्टर का पूरा एरिया है उसको सेल्फ गवर्न किया जाता है, वहां के लोग हैं उसी को गवर्न करते हैं, लेकिन जो उसका डिफेंस है और फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ यूके के द्वारा देखा जाता है, और इसीलिए ये आपका यूके की टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी है। तो चलिए, अगर आपने बैकग्राउंड समझ लिया पूरा जिब्राल्टर के बारे में, अब आपको समझ में आ जाएगा तो क्या हुआ था 2016 में। जैसा कि आपको पता है, जब डेविड कैमरॉन यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, यूके के जब प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन, उनके द्वारा यहां पर क्या हुआ था, रेफरेंडम कराया गया था, और वो चाहते थे कि यहां पर जो इंग्लैंड है, यूके है, वो आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना रहे। लेकिन यूके ने, आपको जैसा कि पता है, जितना भी वोटिंग किया गया था यूके के अंदर, उसमें उन्होंने ये चुना कि वो यूके से, ईयू से बाहर होना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर होना चाहता है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी जिब्राल्टर के साथ, जिब्राल्टर में करीब 96% जो लोग हैं उन्होंने वोटिंग ये किया कि हम यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना चाहते हैं। अब समझना फिर से कि ओवरऑल जो यूके है आपका, जिसमें स्कॉटलैंड आता है, जिसमें आपका इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, नदर्न आयरलैंड आता है, जितने भी आते हैं टेरिटरी, सबका अगर हम वोटिंग देखें तो सबने क्या कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन जो जिब्राल्टर है उन्होंने वोटिंग किया, और उसमें से जितने लोगों ने वोटिंग किया था 96% लोगों ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है, जिब्राल्टर क्यों यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना चाहता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो टेरिटरी है वो आपकी शेयर करती है स्पेन के साथ, तो स्पेन पर वो बहुत ज्यादा निर्भर है। स्पेन से मैं आपको बता दूं कि डेली की मात्रा में 15,000 वर्कर जिब्राल्टर आते हैं काम करने, 200 से ज्यादा ट्रक्स आपका डेली आता है जिब्राल्टर के अंदर। कहां से? स्पेन से आता है। तो अगर सपोज यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाता है जिब्राल्टर भी, तो जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कहां से यहां पर इतने वर्कर्स आ पाएंगे, जो आपके सामान है, नेसेसिटी जो चीजें हैं, वो रोज कैसे आ पाएंगी? तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन ब्रेग्जिट होने के बाद इसी चीज को सॉल्व करने के लिए स्पेन और यूके ने आपस में डील कर लिया। डील क्या किया? ये कह दिया कि जो जिब्राल्टर है वो आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर तो हो गया, लेकिन
स्पेन ने यह कहा कि हम इसको शेंजेन एरिया में डाल देंगे। शेंजेन एरिया में आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर टोटल 22 कंट्रीज आते हैं। बेसिकली क्या है, जैसा कि आपको पता है कि यूके के अंदर यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने कंट्रीज आते हैं? यूरोपियन यूनियन में इस समय टोटल 27 कंट्रीज हैं। पहले 28 थे, लेकिन यूके बाहर हो गया है तो टोटल 27 कंट्रीज हैं। लेकिन एक इसी के अंदर एरिया बनाया गया है, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर ही एक एरिया बना दिया गया है जिसको कहते हैं शेंजेन एरिया। इसमें क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको पोर्टुगल से स्पेन के अंदर जाना है, स्पेन से फ्रांस के अंदर जाना है, तो आपको अलग अलग मतलब कि वीजा की इस तरह की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस पूरे एरिया में, ये जो शेंजेन का एरिया है, वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर्स 27 मेंबर शेंजेन एरिया में नहीं आते हैं। कितने आते हैं? सिर्फ 22 कंट्रीज आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 22 देश आते हैं। इसके अलावा 4 और देश हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्विट्जरलैंड हो गया, ये आपका ऊपर हो गया नॉर्वे, और यहां पर हो गया आइसलैंड। तो ये जो आपके कंट्रीज है दोस्तों, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन किसका पार्ट है? शेंजेन एरिया का पार्ट है। मतलब कि यहां पर भी आप एक ही पासपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो। तो पासपोर्ट फ्री, एक ही पासपोर्ट से कहने का मतलब है आप पासपोर्ट फ्री ट्रैवल कर सकते हो। कहने का ये नहीं है कि स्पेन का एक पासपोर्ट होगा और फ्रांस का एक होगा, दोनों के अलग पासपोर्ट होंगे, लेकिन आप उस पासपोर्ट से इन सभी एरियाज में काफी फ्रीली जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को शेंजेन एरिया कहते हैं। तो यहां पर क्या किया गया है, जो जिब्राल्टर है उसको भी शेंजेन एरिया का पार्ट बना दिया गया है। तो अब इससे क्या होगा कि स्पेन से कोई भी गुड्स है वो आराम से अभी भी जिब्राल्टर के अंदर आ सकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है डील दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए यहां पर जो बॉर्डर है, वहां पर जो फ्रंटेक्स बॉर्डर गार्ड्स हैं उनको लगाए जाएंगे, प्लस यहां पर जो भी रूल्स रेगुलेशन है लेबर मार्केट को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, सब कुछ आपका जिब्राल्टर के अंदर लगाया जाएगा। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि यहां पर ऑल्दो यूके तो बाहर हो गया है और जिब्राल्टर भी बाहर हो गया एक तरह से यूरोपियन यूनियन से, लेकिन जिब्राल्टर को एक तरह से बचाने के लिए यहां पर यह पैक्ट किया गया है ताकि यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो अभी भी जिब्राल्टर पर लागू रहेंगे। आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, यूरोप से ही रिलेटेड है, यूरो एरिया से रिलेटेड है। इसको ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट एंड लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।